अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 की एक्सरसाइज देखेंगे। एमसीक्यूज देखते हैं। कहते हैं दरअसल जवाब पर दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसका आंसर देखते हैं। कहते हैं ज्यादा से ज्यादा वर्क तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जाविया होगा। बच्चे हमारे पास हमने ना वर्क का फार्मूला पढ़ा था, एफ डी कॉस थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और साथ में कॉस थीटा। तो हमारे पास ना ये वर्क का फार्मूला होता है एफ डी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा, मतलब थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल होता है। कॉस थीटा की वैल्यू बच्चे मैक्सिमम पता कब होती है? जब एंगल की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो हमेशा 1 होता है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जीरो। कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जीरो है तो कॉस जीरो 1 होगा, तो वहां पे वर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा, तब ज्यादा से ज्यादा वर्क हमारे पास होगा। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट दुरुस्त जवाब है वो 0 डिग्री है। आगे 5.2 है, कहते हैं बुनियादी यूनिट्स के हवाले से जोल बराबर है। एक जोल किसके बराबर है वो देखते हैं। ये देखिए, ये हमने ना वर्क का यूनिट पढ़ा था कि इसका यूनिट जो होता है वो जॉल होता है, और एक जॉल जो होता है वो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। वैसे न्यूटन जो होता है हमारे पास फोर्स का यूनिट होता है। अगर इसको बेस यूनिट्स में देखा जाए ना, तो यूनिट हमारे पास ये होता है केजी, न्यूटन की वैल्यू होती है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास केजी मीटर पर सेकेंड न्यूटन हमारे पास होता है, और आगे हमारे पास मीटर है। तो एक तो ये न्यूटन का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, और एक मीटर ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था, तो ये आपके पास 1 सेकेंड। तो न्यूटन को अगर बेस यूनिट्स में लिखा जाए तो बच्चे एक न्यूटन जो होता है ना वो हमारे पास होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये केजी मीटर स्क्वायर, 2 मीटर हो गया, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर आपको फोर्स के यूनिट्स का पता बच्चे, फोर्स के यूनिट्स हम लोगों ने ना निकाले थे एफ इज इक्वल टू एम ए से। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए से आप यूनिट निकालते हैं। मैथ का यूनिट क्या होता है? केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमने फोर्स के यूनिट निकाले केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास क्या था? मीटर। तो वो हम लोगों ने पुट ऑन किए इस फार्मूले में। मीटर उसी तरह से आ गया, ये न्यूटन का यूनिट है, तो मीटर 2 टाइम है, तो 2 दफा है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा और पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, दुरुस्त जवाब इसका आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आगे हमारे पास है पावर का एसआई यूनिट क्या बच्चे? ये वॉट होता है। ये हमने टॉपिक में पढ़ा था कि पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। आगे 5.4 है, कहते हैं एक वाटर पंप की पावर 2 किलोवाट है। कि एक पावर वाटर पंप है, उसकी पावर ये है 2 किलोवाट। अब वो टाइम कितना दे रहा है? 1 मिनट का टाइम दे रहा है। कहते हैं 1 मिनट में वो कितना पानी, मतलब मैथ्स आपने निकालना है, कितनी बुलंदी पर 5 मीटर की बुलंदी तक उठा सकता है। तो कहता है एक वाटर पंप की पावर ये है, आपने बताना है कि 1 मिनट में वो कितना पानी 5 मीटर की बुलंदी तक ऊपर निकाल सकता है, बाहर निकाल सकता है, उठा सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने ना बच्चे ये वाला पढ़ा हुआ है। पावर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? ये वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, कि किसी भी टाइम में कितना वर्क हो रहा है। वर्क हमारे पास किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, mgh यहाँ पे आ जाएगा। आपने मालूम करना है कि कितना पानी बाहर निकल सकता है, मैथ्स मालूम करना है, मतलब m मालूम करना है। m को इधर रहने दे, t इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, g और h यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, पावर आपको दी हुई है, पावर आपको 2 किलो वाट दी हुई है, 2 उसी तरह से आ जाएगा। किलो की वैल्यू मतलब 10⁻³ होती है, 10 की पावर 3 होती है। तो ये पावर की वैल्यू है। तो पावर की वैल्यू मैंने पावर की जगह पुट कर दी है। टाइम आपको 1 मिनट था बच्चे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो उसकी जगह 60 सेकंड लिख दिया। डिवाइडेड बाय हाइट कितनी बुलंदी तक लेके जा रहा है? वो 5 मीटर की बुलंदी पर, तो 5 आ जाएगा। जी ग्रेविटी की वैल्यू 10 होती है। तो इस सारे को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ये देखें। आपके पास अगर इसको सॉल्व करेंगे, 0 इसके साथ 0 चला जाएगा। ठीक है, इसको सिंपल सिंपल सॉल्व करें। 0 को 0 के साथ, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 5 ये आ जाएगा, और 10 की पावर उसी तरह से 3। 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना 1000 के साथ 2.4 को, तो 2400 हमारे पास लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना, उसका 1 केजी जो होता है ना वो लीटर के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे केजी लिख लें या लीटर लिख लें, एक ही चीज है। ठीक है, तो 1 लीटर आ जाएगा, या फिर आपके पास 2400 केजी आ जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको स्टेप्स में करना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा आएगा? आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा 2400 लीटर। ठीक है, आगे कहते हैं हमारे पास 0.05 किलोग्राम
आपके पास मैथ कितना दिया हुआ है 0.05 किलोग्राम, एक बुलेट की स्पीड कि उसका मैथ ही है, उसकी स्पीड ही है, आपने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी आपके पास फार्मूला क्या होता है 1/2 mv² का होता है। उसको देख लेते हैं हमारे पास किस तरह से इसको सॉल्व किया हुआ है। क्या आपके पास स्पीड कितनी है ये दी हुई है, मैथ्स आपके पास उसका ये दिया हुआ है, बुलेट एक मतलब बुलेट का ये दिया हुआ है मैथ्स, और ये उसकी स्पीड दी है। आपको कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी निकाल के दें। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv² होता है। तो इसमें वैल्यूज डाल दें 1/2, उसी तरह से मैथ्स की जगह क्या आ जाएगा 0.05 आ जाएगा, और वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू सिर्फ डाल दें। 300 का स्क्वायर लेंगे चाहिए हमारे पास, ये इसका स्क्वायर लेके आ गया है। अब इसको इसके साथ कैलकुलेटर को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2250 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा 2250 होगा। ठीक है, आगे कहते हैं किसी जिस्म की वेलोसिटी दुगनी कर दी जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की मिकदार कितनी होगी। बच्चे काइनेटिक एनर्जी में और आपके पास वेलोसिटी में जो रिलेशन है वो हमारे पास एनर्जी का फार्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv²। ठीक है, तो अगर बच्चे आप वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो एनर्जी ऑटोमेटिकली उसका 4 गुना नहीं हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है ना वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ है। अगर आप यहाँ पे 2 लेंगे तो उसका स्क्वायर लेके ये 4 टाइम आ जाएगी, तो ये 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, आगे कहते हैं पोजीशन की वजह से किसी जिस्म की एनर्जी, हम लोगों ने पढ़ा था पोजीशन के हिसाब से ना किसी जिस्म की जो एनर्जी होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। आगे 5.8 है, कहते हैं किसी जिस्म का मोमेंटम अगर दुगना कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर फर्क क्या आएगा, कितनी होगी। ये हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान ना एक रिलेशन हम देखते हैं। जो मोमेंटम होता है बच्चे वो हमारे पास क्या होता है मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, मतलब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे ना मैस और वेलोसिटी को, वो आपको मोमेंटम देता है। अब हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन देखना है। आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv²। आप क्या करें m से ना इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। डिवाइड वाला उसी तरह से डिवाइडेड बाय 2m आ जाएगा, ऊपर एक m जो है वो बढ़ जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई मैंने कहा मल्टीप्लाई भी करना, ऊपर भी m लिखना है और नीचे भी लिखना है। ऊपर m लिखेंगे एक तो ऑलरेडी है, एक और आ जाएगा तो ये m² आ जाएगा, और नीचे m उसी तरह से। अब mv क्या था, वो तो मोमेंटम था। अब m² है v², इसका मतलब है यहाँ पे मोमेंटम का स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है किसके साथ, मोमेंटम के साथ। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर है, तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी किसके साथ लिंक्ड है, मोमेंटम के स्क्वायर के साथ। तो अगर मोमेंटम आप यहाँ पे 2 लेंगे मतलब डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल का स्क्वायर क्या होगा 4 टाइम आ जाएगा, तो वो उसका 4 गुना जो है वो चेंज आएगा, तो हम कहेंगे उसका 4 गुना हो जाएगी। तो अगर आप मोमेंटम करेंगे बढ़ाएंगे 2 टाइम करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। कहते हैं कौन 10 साल में से कौन सा नाकाबिले तजदीद एनर्जी का जरिया। नाकाबिले तजदीद का मतलब होता है जिसको दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके। तो फोसिल फ्यूल्स को जलाना, जैसे पेट्रोल है, कोयला है, ऑयल है, इनको जब आप जला देते हैं तो आप इनको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, आगे हमारे पास है मुख्तसर सवालात के जवाबात। कहते हैं वर्क कितना होगा जब एक जिस्म पर फोर्स लगाई जा रही है लेकिन वो साकिन रह रहा है। तो इसके मैंने आपको जब टॉपिक करवाया था तब भी मैंने इसका निशान लगवाया था कि अगर फोर्स लगाई जा रही है लेकिन जिस्म हरकत नहीं कर रहा तो किसी किस्म का वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो इसका अगर हम आंसर देखें, ये इसकी मिसाल मैंने आपको ये दी थी कि अगर कोई शख्स है वो दीवार को धक्का लगा रहा है लेकिन दीवार अपनी जगह पे से नहीं हिल रहा, फोर्स तो लग रही है लेकिन दीवार नहीं हिल रही, तो इस केस में हमारे पास कोई काम नहीं हो रहा। तो मिसाल के तौर पे आप यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, अगर किसी दीवार को धक्का लगाया जा रहा है तो अपनी जगह पे ही रहते हैं, तो ऐसी सूरत में वो शख्स किसी किस्म का काम नहीं कर रहा। तो इसका सवाल का जवाब ये आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास है, कहते हैं एक आहिस्ता चलती हुई कार की काइनेटिक एनर्जी एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से ज्यादा है, ये कैसे मुमकिन है। मुझे काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास 1/2 mv²। मतलब काइनेटिक एनर्जी दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, वो स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करती है, उसका इन्हिसार स्पीड के ऊपर भी होता है और मास के ऊपर भी होता है। तो कहते हैं हमारे पास जो मोटरसाइकिल है उसकी तेज स्पीड है, लेकिन हमारे पास अगर बात करें कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी काइनेटिक एनर्जी कम है। स्पीड उसकी तेज है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम है। लेकिन अगर एक गाड़ी है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा है, क्यों, क्योंकि बच्चे गाड़ी का मास ज्यादा होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आपने इसका एग्जैक्ट आंसर देखना है तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों चीजों पे है, मास के ऊपर भी उसका इन्हिसार है और स्पीड के ऊपर भी। तो गाड़ी जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है उसकी स्पीड तो है लेकिन साथ में उसका मास बहुत ज्यादा होता है मोटरसाइकिल की निस्बत, तो इसलिए उसकी ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है। यहाँ पे ये कह रहे हैं क्योंकि कार का मास जो मोटरसाइकिल की निस्बत ज्यादा है इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आगे कहते हैं एक फोर्स जो है वो
10 सेकंड में 5 जूल वर्क करती है, दूसरी फोर्स जो है वो 5 सेकंड में 3 जूल वर्क करती है। आपने दोनों की पावर निकालनी है। पावर का फार्मूला क्या होता है बच्चे? वर्क डन पर ओवर टाइम होता है, मतलब कितने वक्त में आपने वर्क किया है, वर्क ओवर वक्त होता है, मतलब वर्क को आप डिवाइड कर देते हैं टाइम के साथ, वक्त के साथ। तो आप वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है। पहले मैम हमारे पास 5 जूल वर्क है डिवाइडेड बाय 10 सेकंड है, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं यहाँ से प्रॉपर। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने आपको साथ साथ टॉपिक के करवाया भी हुआ था। आपके पास पहले केस में कितना आपके पास वर्क है, 5 जूल वर्क है, तो वर्क की जगह 5 जूल लिख दिया, टाइम की जगह आपने 10 सेकंड लिख दिया, तो 0.5 वाट आ गया। पावर की वैल्यू क्या आई है? 0.5 वाट। दूसरे केस में आपके पास वर्क कितना है? 3 जूल, तो इसकी जगह 3 जूल लिख दिया, डिवाइडेड बाय टाइम की जगह 5 सेकंड लिख दिया, तो आपके पास इसकी जगह पावर क्या आ जाएगी? इसको डिवाइड करेंगे 0.6, तो दूसरे केस में ज्यादा पावर है, ठीक है। तो F2 जो है वो ज्यादा पावर लगा रही है। आगे देखते हैं, हमारे पास कहते हैं दौड़ती हुई खातून सीढ़ी पर चढ़ती है, इस दौरान वो 4500 जॉल ग्रेविटेशन एनर्जी हासिल कर लेती है। अगर वो इसी सीढ़ी पर पहले की निस्बत दुगना स्पीड से दौड़ती है तो वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी हासिल करेगी? स्पीड अब उसकी डबल हो गई है, लेकिन बुलंदी एक जितनी है। तो याद रखिएगा बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वक्त पे उसका कोई या स्पीड के ऊपर कोई इंहिसार नहीं होता, उसका सिर्फ ये होता है कि आप कितनी बुलंदी पे जा रहे हो और उसमें आपके पास कह लें कि कितना आपको वर्क करना पड़ा है, आपका वजन कितना है। तो दोनों केसेस में वो एक ही बुलंदी पे जा रही है, तो वो कह रहे हैं एक ही सीढ़ियों पर जा रही है, इसी सीढ़ी पे जा रही है, मतलब बुलंदी उसकी एक ही जितनी होगी। उस केस में फिर हम कहेंगे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? एक जितनी होगी। तो वो यहाँ पे यही बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का जो इंहिसार है जिस्म की स्पीड पे नहीं होता, इसका इंहिसार सिर्फ और सिर्फ बुलंदी और मास पे होता है। अब औरत भी वही है, सीढ़ियां भी वही हैं, मतलब बुलंदी भी वही है, तो दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी उसकी सेम ही रहेगी, 4500 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। आगे कहते हैं हमारे पास वर्क और इसके ऐसे यूनिट लिखे हैं। ये मैंने आपको इंडिकेट करवाया था टॉपिक में भी, वर्क की डेफिनेशन लिखनी और ऐसे यूनिट की तारीफ लिखनी है। तो ये आपके पास वर्क की डेफिनेशन है कि फोर्स और फोर्स के संबंध में तय करदा फासला जो है वो आपके पास वर्क के बराबर होता है। ये इसकी तारीफ लिख के इसके साथ आप इसका बच्चे की फार्मूला लिख दीजिएगा। वर्क जो होता है वो फोर्स और फासले के हासिल ज़रब के इक्वल होता है। फिर कहते हैं इसके यूनिट की तारीफ भी लिखनी है। इसका यूनिट क्या होता है? जॉल होता है। इसके बाद इसकी तारीफ ये है कि 1 जॉल वर्क कब होगा? जब 1 न्यूटन फोर्स लगेगी 1 मीटर तक ऑब्जेक्ट को, जिस्म को मूव करवाने के लिए, हरकत करवाने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन ये आ जाएगी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहते हैं अगर एक जिस्म का मास जो है हमारे पास m है और इसको बुलंदी h तक उठाया जाएगा तो बच्चे मास के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो हमारे पास mgh होगी। तो इसको सिंपली यहाँ से देख लेंगे, अगर आप मास को बुलंदी h तक लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? mgh। जी हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, कहते हैं एक मुतहरिक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का फार्मूला क्या है? तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी फार्मूला लिख दें, सिर्फ और सिर्फ वो हमने पढ़ा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² होता है, तो इसका फार्मूला सिर्फ आप लिख देंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv², ठीक है। तो ये इसका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। या इसको यहाँ से ये देखें, इसको फार्मूला में लिख रहा है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इसके लिए मालूम की जा सकती है, ठीक है। आगे कहते हैं पावर से क्या मुराद है? इसके ऐसे यूनिट की तारीफ करें तो वो भी मैंने आपको इंडिकेट करवाया था टॉपिक में। ये देखें, ये पावर की मैंने आपको डेफिनेशन लगवाई थी, पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 115 है। आपके पास वक्त के लिहाज से वर्क करने की जो शरह होती है इसको पावर कहते हैं। ये इसकी आप लाइन लिखेंगे डेफिनेशन की। इसके अलावा इसके यूनिट की तारीफ लिखेंगे। 1 जॉल फी सेकंड वर्क की शरह जो होती है, एक मतलब सेकंड में अगर 1 जॉल वर्क हो रहा है तो हमारे पास जो पावर होगी वो 1 वाट होगी, तो इसकी यूनिट की तारीफ ही है। तो पहले यूनिट बता दीजिएगा, इसका यूनिट क्या होता है? वाट होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले इसकी एक लाइन लिख दीजिएगा, फिर इसकी ये यूनिट बता दीजिएगा, ठीक है। आगे हमारे पास है किसी सिस्टम की एफिशिएंसी से क्या मुराद है और एक सिस्टम की एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं होती? ये भी मैंने आपको इंडिकेट करवाया था, देख लेते हैं इसको भी। ये आपके पास एफिशिएंसी का ये टॉपिक है बच्चे, उसमें ये वाली लाइन है एफिशिएंसी की डेफिनेशन के कारआमद आउटपुट एनर्जी और कुल जो इनपुट एनर्जी है उसकी निस्बत को आप एफिशिएंसी कहते हैं। तो इसके साथ इसका फार्मूला लिख दीजिएगा। आगे वो पूछ रहे क्यों हमारे पास किसी जिस्म की भी एफिशिएंसी 100% नहीं होती? तो हमारे पास इसलिए इसको लिख दीजिएगा कि किसी भी किस्म की मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है वो ज़ाया हो रही होती है हरारत की शक्ल में। तो ये सारा पैसेज उसके साथ आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, लास्ट कहते हैं काबिल तजदीद एनर्जी और नाकाबिल तजदीद एनर्जी ज़राए में क्या फ़र्क है? तो ये तारीफ मैंने आपको लिखवाई थी। काबिल तजदीद होते हैं जिनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, नाकाबिल तजदीद होते हैं जिनको दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके।
ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको इसके निशान लगवाए थे कि एनर्जी के ऐसे जराए जिनको इस्तेमाल करने के बाद इनका बदल मौजूद हो, मतलब इनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, उनको काबिल तजदीद कहते हैं। और इनकी कमी में मुसलसल मतलब इनकी कह लें इनमें कमी ना आए, ठीक है। और नाकाबिल तजदीद ऐसे होते हैं कि जिनको इस्तेमाल किया जाए वो मुसलसल कम होते रहें, तो इनको दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके, नाकाबिल तजदीद राय होते हैं, ठीक है। मतलब जिनको इस्तेमाल करें तो वो ऐसे ऐसा ख़त्म हो रहे हैं। तो ये डेफिनेशन थी हमारे पास, तारीफ थी काबिल तजदीद की और नाकाबिल तजदीद की, ठीक है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू से। इनसे रिलेटेड स्टिल कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।